रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंधित संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी और गांधी मेमोरियल अस्पताल सहित विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी ने एक बार फिर हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर बार बार हड़ताल करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि एजाइल कंपनी के द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और जब वह आवाज उठाते हैं तो अंग्रेजों की नीति अपनाई जा रही है। कंपनी का जो रुतबा है वो तानाशाही का है। संस्थान हमारे साथ चाहती है, निर्देशित करती है, उसे काम लेता है, अधिकारी से मार सकते हो, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, बैठना शांतिपूर्ण तरीके से। बोले भारत माता की, भारत माता की। एजाइल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजाइल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजाइल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजाइल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ। एजाइल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ। एजाइल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें रोक दिया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि जब से अस्पताल में एजाइल कंपनी का ठेका हुआ है, कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और हड़ताल के दौरान लोगों को चिन्हित कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी की मुख्य रूप से जो मांगे हैं उनमें यूडीएस कंपनी की बकाया राशि मुहैया कराने सहित संस्था की सभी अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ देने की है। इसी तरह से संस्था में चल रही अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में संस्था में कार्य कर रहे स्थायी कर्मचारियों को स्थान प्रदान करने को कहा जा रहा है। 13 सूत्री मांगों में आउटसोर्स कर्मचारी ने अपने अधिकार की बात कही है और कहा कि बार बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है और हड़ताल समाप्त होने के बाद लोगों को चिन्हित कर उन्हें स्थानांतरण या फिर ड्यूटी से हटाने की धमकी दी जाती है। आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वह हड़ताल पर रहेंगे। बार बार हो रही आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल के कारण अस्पताल में सफाई व्यवस्था से लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ रहा है। देखिए क्या है कि हम लोग अस्थायी कर्मचारी के रूप में संस्था संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं तो पिछले 1 तारीख और पिछले 15 तारीख से, और ये कहे पिछले 1 साल से रखी गई है 13 सूत्री 16 सूत्री जो मांगे हैं। जैसे हमारा पिछले यूडीएस में हम लोग 1 साल कार्य किए तो उसका लीव बोनस और राष्ट्रीय छुट्टी का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, और 5 साल 7 महीने हम लोगों ने यूडीएस में काम किया है तो उसका ग्रेजुएटी के अधिनियम 1972 के अधिनियम के तहत ग्रेजुएटी एक्ट के तहत प्रोत्साहन जो राशि प्राप्त होती है वो राशि नहीं मिली है। और संस्था के द्वारा हम लोगों को जो आयुष्मान प्रोत्साहन राशि दी जाती है वार्ड वाइज सफाई कर्मचारियों को, पहले 2% थी अब 4% थी, तो उसकी एक किस्त जारी हुई है, दूसरी किस्त आज तक जारी नहीं हुई है। तो यही सब मांगों को लेके अगर हमारे कर्मचारियों द्वारा विगत 1 साल से लगातार संघर्ष और कंपनियों और संस्था से मांग कर रहे हैं, तो अभी बीच में पिछले 1 तारीख को 25 तारीख को हमारे अस्थायी कर्मचारियों को 5 का हस्तांतरण करके इस लड़ाई को कमजोर बनाने और इन मांगों को झुटलाने के लिए मतलब उसमें पर्दा डाला गया। इनका हस्तांतरण करके इन मांगों पर पर्दा डाला गया। तो हम लोगों ने 1 तारीख को बृहद रूप से प्रदर्शन के माध्यम से संस्था और कंपनी को बताना चाहा, प्रशासन को बताना चाहा कि हमारी ये मांगे हैं रिपोर्ट हो। तो उस दिन के संस्था और कंपनी और बतौर तहसीलदार साहब, डीआई साहब और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक आम सहमति बनी थी कि हम लोगों के द्वारा आपकी मांगों पर 15 दिन के अंदर विचार कर इन मांगों को सुनिश्चित करेंगे, साथ जिनका स्थानांतरण है उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि कंपनी की इतनी मनमानी हो गई है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि 15 दिन नहीं आया, 12 ही तारीख को हमारे पुनः 5 कर्मचारियों को हस्तांतरण का लेटर थमा दिया गया। ना तो कोई मीटिंग बुलाई गई, ना तो कोई पारदर्शिता दिखाई गई, ना तो उन 13 सूत्री मांगों पर कोई चर्चा की गई। तो ये सब बुनियाद है, हम लोग के साथ छलावा और धोखा हो रहा है, हम लोग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा देश के चौथे स्तंभ से ये
मतलब मांग है कि इस आवाज को प्रशासन, शासन और सरकार तक पहुंचाई जाए कि हम आपके नीचे काम कर रहे हैं, हम आपके साथी हैं, हम भी सरकार का हिस्सा है। तो हम अगर संस्था में, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो हम नहीं कहते कि सरकार हमें सरकारी कर दे, पर हमारे जो प्रावधान है, जो आउटसोर्स की गाइडलाइन है, जो उसकी हिस्सेदारी है, उसको सरकार तय करवाए। ये हमारा निवेदन है। नहीं, बार बार हम लोगों के द्वारा बैठा जाता है, पर शाम तक संस्था और कंपनी के द्वारा छल कर लिया जाता है, लिख के दिया जाता है, आश्वस्त किया जाता है, पर उसको सिर्फ दबाने की वो कोशिश की जाती है। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग तब तक नहीं उठेंगे तब तक ये मांगे और हमारे कर्मचारियों का स्थानांतरण स्थगित नहीं किया जाता। अरे दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्वाइंट लेटर नहीं प्रदान किया गया, स्थानांतरण प्रदान किया जाता है। अगर कर्मचारी अपने अधिकार की बात करता है तो कंपनियों के द्वारा निलंबन की कार्रवाई की जाती है।